तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है शिवू और इनवू को दिखाते हुए जो मिंसू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। और शिवू अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, यार 2 दिन पहले यूजो मेगा माउंटेन में काल कोठरी में घटा हुआ ये डॉपलगैंगर वाली घटना, तो इस घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई है, सिर्फ 12 लोग घायल हो गए थे उस काल कोठरी में। और उनमें से किसी की भी फिजिकल इंजरी नहीं आई थी, लेकिन मेंटल पेन उन रूप बदलने वाले क्रिएचर्स डॉपलगैंगर के वजह से होने वाले साइड इफेक्ट के कारण हुई है, क्योंकि उन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। और गो मिंसू जो डॉपलगैंगर के रूप में बदल गया था उसे रेमन ने ठीक कर दिया था। और उसके बाद मिंसू को सियोल गोरोजू एरिया के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। और अभी मैं और इनवुक उसी से मिलने जा रहे हैं। फिर तभी इनवुक शिवू से बोलता, भाई तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मिंसू अभी ठीक है और उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है और उसे कुछ दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। बट भाई मुझे आश्चर्य है कि यदि वो डॉपलगैंगर अपने प्लान में सफल हो जाता तो क्या होता, जरा सोचो भाई। फिर शिवू बोलता, यार अगर यदि मैं एक दिन लेट से उस काल कोठरी में पहुंचता तो कोई चोट नहीं लगती किसी को भी। फिर इनवुक चौंकते हुए बोलता, ये तुम क्या बोल रहे हो भाई। फिर शिवू बोलता, यार मैं सच बोल रहा हूँ, तब तक वो सभी लोग मर गए होते या फिर वो लोग गायब हो गए होते। बट यार यहाँ पर एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, उस काल कोठरी को देखकर ऐसा लगता है कि डेमोनिक गेट्स ये अभी भी कॉमन नहीं है। फिर इनवुक बोलता है, क्या डेमोनिक गेट्स और वो भी यहाँ पर, बट ये होता क्या है भाई। फिर शिवू बोलता है, यह एक डेमोनिक काल कोठरी टाइप का होता है जहाँ पर डीमंस लोग रहते हैं और यह एबेस गेट से भी हाई रैंक का होता है। और इसका एक कारण यह होते हैं कि डॉपलगैंगर घमंडी और झगड़ा करने वाले होते हैं, तभी वो लोग अपनी काल कोठरी बनाते हैं। और जब मैं ईडन में था तो एक डॉपलगैंगर ने एक पूरा विलेज को बलि के रूप में पेश किया था और एक बहुत ही बड़ा डेमोनिक गेट को बुलाया था। और सभी प्राइड कॉर्प्स ने उस डेमोनिक गेट के थ्रू ईडन पर हमला किया था। कोरिया में जो डॉपलगैंगर दिखाई दिया है तो उन्हें देखकर ये कंफर्म है कि वो हाई लेवल के डीमन को बुलाने के लिए काल कोठरी में लोगों को बलि के रूप में यूज करने के प्लान बना रहे थे। बट हमने तो उस समस्या का समाधान उससे पहले ही कर दिया था उस डॉपलगैंगर को मारकर। फिर शिवू अपना मन ही मन में बोलता है, यार उस मेगा माउंटेन का एक पार्ट है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि वो डेमोनिक गेट्स मेरे सामने अपेयर क्यों हुई, या फिर ये शायद वही तराजू की कैजुअलिटी की बात है जिसके बारे में रेमन ने मुझे बताया था। बट यार लेकिन अभी सबसे ज़रूरी यह बात है कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा बिलीवर को कलेक्ट करना होगा जो रेमन गॉड के ऊपर विश्वास करेगा। और जो मेन कैरेक्टर इज हाइडिंग हिज पावर, ये जो प्लान इनवुक ने मिंसू के लिए बनाया था वो डॉपलगैंगर वाली इंसिडेंट के कारण बर्बाद हो गई थी। और इसके अलावा मुझे एक ऐसे शो केस की भी ज़रूरत है जिसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। फिर इनवुक शिवू से बोलता है, भाई तुमने मिंसू और उनके टीम मेंबर के साथ ऐसा कैसे किया। फिर शिवू बोलता है, क्या मैंने क्या किया उन लोगों के साथ। फिर इनवुक बोलता है, भाई मेरा मतलब है कि मिंसू एक कंप्लीट एथिस्ट है, ये तो तुम जानते हो ना, बट ये देखो मिंसू ने क्या मैसेज किया है मुझे। फिर इनवुक मिंसू का मैसेज शिवू को दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है, इनवुक तुम्हारे अनुसार पॉप खुद इस बात का प्रूफ है कि गॉडेस इस दुनिया से प्रेम करती है, तो आओ तुम और मैं दोनों पॉप की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, समझे। और मिंसू का यह मैसेज देखने के बाद इनवुक शिवू से बोलता है, भाई क्या तुमने मिंसू को डरा धमका कर उसका ब्रेन वॉश कर दिया है क्या। और ये तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ही एक यूजफुल यूट्यूबर है, इसीलिए तुम ऐसे किए ना। भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक क्राइम है। फिर शिवू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। फिर शिवू उससे बोलता है, इनवुक तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बट यार मैंने नहीं सोचा था कि मिंसू इतना जल्दी विश्वास कर लेगा गॉडेस रेमन पर। फिर इनवुक बोलता है, भाई मुझे लगता है कि मिंसू गॉडेस रेमन के लिए कुछ फील करता है। और यह सुनते ही शिवू उसके सर पर एक मुक्का कसकर मारता है। फिर शिवू बोलता है, इनवुक रेमन दया की गॉडेस हो सकती है लेकिन वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है। फिर शिवू अपना मन ही मन में बोलता, अच्छा अब मैं समझा, जब मिंसू उस काल कोठरी में गॉडेस रेमन के जाने के बाद जगह था तो उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही था। और जो लोग पहली बार रेमन को देखता है उन्हें इस तरह का झटका लगता है, तभी मिंसू ऐसा कर रहा था। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम गॉडेस रेमन को देखा था। और गॉडेस रेमन वो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और एक बहुत ही पवित्र एनर्जी है उसके अंदर जिससे यह कंफर्म होता है कि वो कितनी पावरफुल गॉडेस है। और यह तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मिंसू का ट्रीटमेंट सीधे गॉडेस रेमन ने किया था, जिससे मिंसू को उसकी पावर का एक्सपीरियंस हुआ होगा। और उसकी हॉली मेरिकल का एक्सपीरियंस करने के बाद शायद उसे ऐसा फील हो रहा होगा। फिर इनवुक हंसते हुए बोलता है, मिंसू आसानी से गॉडेस रेमन के प्यार में गिर गया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गॉडेस रेमन दयालु और सुंदर भी है, ये तो अच्छी बात है ना। फिर शिवू बोलता है, मान लो कि तुम सोचते हो कि वो सुंदर है, लेकिन तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि वो दयालु है। फिर इनवुक बोलता है, भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एंड तक तुम्हारी जिम्मेदारी लेती रहेगी और देखना तुम, मैं भी एक दिन जरूर गॉडेस रेमन से मिलूंगा। फिर इनवुक शिवू को लैपटॉप की तरफ दिखाते हुए बोलता, अरे भाई देखो मिंसू ने अभी जस्ट एक न्यू वीडियो अपलोड की है। फिर वो लोग उस वीडियो को प्ले करते हैं तो उसमें मिंसू अपने सभी व्यूअर्स को बोलते, हेलो एवरीवन, मैं प्लेयर के हूँ
और मैं आप लोगों को 2 दिन पहले जो हमारे साथ हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं उस आदमी को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरे फिल्म टीम को बचाया, जो वीडियो शुरू होने से पहले ही लगभग मर चुके थे। और यह सुनने के बाद शिवू और इनवुक पूरा चौंक जाता है। फिर वो लोग डायरेक्टली मिंसू के पास गुरो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और फिर वो लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर मिंसू एडमिट होता है और वह दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, मिंसू क्या मैं अंदर आ जाऊं? और मिंसू उन लोगों को देखकर खुश होते हुए बोलता है, इनवुक तुम कैसे हो बडी? फिर इनवुक बोलता है, मिंसू मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और वो लोग को बात करता हुआ देखकर शिवू अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, यार मिंसू भी दुखी है लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए चिंता कर रहा है। यार क्या ही मस्त पर्सनालिटी है इसका और वेल मैनर्ड भी है। और वह हॉस्पिटल के ड्रेस में भी बहुत सुंदर लग रहा है। फिर मिंसू शिवू को देखते हुए बोलता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग खुद से इतनी दूर तक आए हो मेरे लिए, तो बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए, योर हॉलीनेस। फिर शिवू बोलता है, अरे तुमने ये वर्ड कहाँ से सीखा? फिर मिंसू बोलता है, मैंने ये विकिपीडिया में सर्च किया था। फिर शिवू बोलता है, अरे यार ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम बस मुझे कंफर्टेबली शिवू बोल सकते हो, और अगर यदि इससे तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम मुझे मिस्टर शिवू बोल सकते हो। फिर मिंसू चौंकते हुए बोलता है, पॉप मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे कम से कम तुम्हें पॉप कहने से ना रोको। फिर शिवू बोलता है, अच्छा ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन तुमने अचानक वो वीडियो अपलोड क्यों कर दिया? फिर मिंसू बोलता है, ओह अच्छा वो वीडियो, यार मैं माफ़ी चाहता हूँ उस वीडियो के लिए, बट अब तक उस वीडियो में मिलियंस में व्यू आ चुकी है और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। फिर शिवू उस वीडियो के बारे में अपना मन ही मन में बोलता है, मिंसू के उस 2 मिनट के वीडियो में मेरे और गॉडेस रेमन की कहानियां से भरी हुई है, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी उसने मुझे अपना सेवियर कहा है और कहा कि जिस आदमी की मैं सेवा करता हूँ उसने मुझे खुद से हील किया है। यार इसी रीज़न से तो मैंने मिंसू की पूरी वीडियो देखी। यार ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन पूरी तरह से नहीं, और मैं चाहता हूँ कि रेमन ऑर्डर के बारे में उसे थोड़ा और अच्छी तरह से पता चले। फिर मिंसू बोलता है, मिस्टर शिवू क्या तुम इस वीडियो का रिएक्शन देखना चाहते हो? फिर मिंसू उसे अपने सब्सक्राइबर का पॉजिटिव कमेंट को दिखाता है। फिर शिवू उस कमेंट का रिएक्शन को देखता है और चौंकते हुए अपना मन ही मन में सोचता है, यार क्या यही एक यूट्यूबर की लाइफ है, इतना कम समय में इतना ज़्यादा व्यू और कमेंट में इस वीडियो को लेकर रिएक्शन। बट यार वो सब लोग सोच रहे हैं कि यह एक जेन्युइन कंसर्ट है, बट ये सब कुछ सच में हुआ है हम लोगों के साथ। फिर शिवू बोलता है, मिंसू क्या यह वीडियो एक कॉन्सेप्ट थी? फिर मिंसू बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उस वीडियो में पूरी तरह से सच बोल रहा था और मैं बस पूरी दुनिया को रेमन ऑर्डर के बारे में बताना चाहता था, और मुझे उन अजीब कल्ट लीडर को एक्टिंग करते हुए देखना पसंद नहीं था। और फिर मिंसू जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, गॉडेस रेमन की जय हो, और मैं किसी भी समय गॉडेस रेमन को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, और तो और मैं अपनी पूरी संपत्ति गॉडेस को दान में दे सकता हूँ। और यह सुनने के बाद शिवू पूरा चौंक जाता है और वह मिंसू को देखकर अपना मन ही मन में बोलता है, क्या वो हमेशा से इतना पागल था या फिर रेमन और मैंने उसे इस सिचुएशन में डाल दिया? फिर शिवू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, गो मिंसू ने गॉडेस रेमन के ऊपर विश्वास कर लिया है तो तुमने स्पेशल अचीवमेंट फैनेटिक बिलीवर गेन कर लिया है और तुम्हें अचीवमेंट अवार्ड के रूप में 20 डिवाइन पॉइंट्स मिलते हैं, और इस अचीवमेंट को अनलॉक करने से तुम्हें स्पेशल जॉब इनक्विस्टर द DLC स्टोर में जॉब मिलती है। और यह देखने के बाद शिवू अपना मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है, यार चलो आज मुझे कोरिया में इनक्विसिस्टर का जॉब मिल गया है और यह जॉब बहुत पुराना जमाने का भी नहीं है। और शिवू यह सोच ही रहा होता है तभी मिंसू उसे चिल्लाते हुए बोलता है, पॉप तुम ज़्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, और मैं सोच रहा था कि यह एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिन लोगों ने तुम्हारा डिवाइन पावर देखा है उन्हें इस रिएक्शन पर कोई शक नहीं होगी। अच्छा शिवू क्या तुम्हें सियोल सेमयोंग नाम का लड़का याद है? अगर यदि तुम्हें याद है तो मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने उसके साथ तैयार किया था। फिर शिवू उस नोटिफिकेशन के बारे में अपना मन ही मन में बोलता है, यार मैं तो यह सोच रहा था कि इसमें सिर्फ 4 बिलीवर्स ही क्यों लिखे हुए हैं। फिर शिवू खड़ा होता है और मिंसू से बोलता है, यार मिंसू ये सब करने की बजाय चलो हम वो करते हैं। फिर मिंसू बोलता है, क्या पॉप मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर शिवू बोलता है, यार एक सेकंड के लिए तुम मेरी बात ध्यान से तो सुनो। फिर शिवू उसके कान में धीरे से कोई मस्त प्लान बताता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। फिर मिंसू बोलता है, यार क्या मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल रिसीव करना ठीक रहेगा? फिर शिवू स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ब्रो जरूर, इससे रेमन तुमसे बहुत खुश हो जाएगी। और फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वाइट ड्रेस में एलियन टाइप के कुछ लोग होते हैं, और उन सभी का एक बॉस होता है जो उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है और बोल रहा होता है, महान की पावर गेन करो और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। तो भाई लोग ये जो लोग हैं वो एलियंस है कि क्या है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये लोग कौन है और क्या करना चाहते हैं।
फिर हम लोग स्पेसशिप का बॉस को देखते हैं जो छोटे एलियंस को अपने मैजिकल पावर से एज अ वॉरियर अपॉइंट कर रहा होता है और उन लोगों से बोलता है मैंने तुम्हें वॉरियर बना दिया है तो तुम अपना दिल और आत्मा यूज कर सकते हो और उसकी ग्रैंड प्लान में पार्टिसिपेट ले सकते हो। फिर हम लोग उसी एलियन के बंदे को देखते हैं जो जोर से चिल्लाता है और किसी पे अटैक करते हुए बोलता है उसकी महान इच्छा के लिए हमें अटैक करके जीतना होगा। फिर हम लोग एक बहुत ही बड़े डीमन को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे फ्लाइंग डीमन उड़ रहे होते हैं और वो सभी डीमंस उस एलियन से बोल रहे होते हैं सेव अस, हमें बचा लीजिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर शिवू अपनी छोटी सिस्टर से बोलता है यह मेला में घूमकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ेदार था सब कुछ। और फिर उसकी सिस्टर बोलती है हाँ मुझे बोट राइडिंग करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर शिवू अपनी सिस्टर से बोलता है यह मेला मुझे पुराने दिनों का याद दिलाता है जब हम एक साथ हुआ करते थे। अच्छा छोटी बहन, पुराने समय की वो मेमोरीज क्या तुम्हें याद है? उसकी सिस्टर बोलती है हाँ भाई बिल्कुल, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। और फिर यह सुनने के बाद से वो अपना मन ही मन में सोचता है यार आखिरकार इस तरह वीकेंड में मुझे कौन बुला रहा है। फिर तभी उसकी सिस्टर उससे बोलती है भाई तुम क्या कर रहे हो, फ़ोन उठाओ, तुम्हारा फ़ोन रिंग हो रहा है। शिव बोलता ओह सॉरी सिस्टर, मुझे माफ़ करो, मुझे पता नहीं चला था। फिर वह कॉल पिक करता है और हेलो बोलता है। फिर उस फ़ोन से आवाज़ आती है जो बोलता है हेलो शिवू, मैं हूँ द डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट का टीम लीडर किम डोंग सिक। मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है तो इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। तो मैं तुम्हारे पड़ोस में आ रहा हूँ, तो क्या तुम अभी घर पर हो ना? और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।